अकॉर्डिंग टू IBEF, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगले फाइनेंशियल ईयर तक लगभग $1 ट्रिलियन की वैल्यू जितना पहुंच जाएगा और इस कंट्रीब्यूशन में गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु स्टेट लीड कर रहे हैं। वहीं अगर इंडस्ट्रीज की बात करें तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन इस ग्रोथ में सबसे ज्यादा होने वाला है। वेल देखो, इस बात में कोई शक नहीं कि अगले 5 सालों में इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री रैपिडली ग्रो करेगी और वैसे ही इन फील्ड में जॉब अपॉर्चुनिटीज भी भर के आने वाली हैं फॉर इंजीनियर्स। बट द थिंग इज दैट कि क्या आपकी इंजीनियरिंग डिग्री मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हायर पोजीशन या फिर हाई सैलरी जॉब को पाने के लिए सफिशिएंट है? इसका सिंपल सा आंसर है नो। अगर आप अपनी इंजीनियरिंग स्टडी के बाद, स्पेशली मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद लो सैलरी या फिर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम से परेशान हो, देन ये एक सीधा सा सिग्नल है कि आपको अपनी स्किल्स पे काम करने की जरूरत है और उन स्किल्स पे ध्यान देने की जरूरत है जो कि इंडस्ट्री आज के समय में डिमांड कर रही है। इस चीज में आपकी हेल्प करने के लिए इस वीडियो में मैं आपके लिए swayam.com पे अवेलेबल कुछ बेहतरीन कोर्सेज आइडेंटिफाई करके लाया हूँ जो कि स्पेशली मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए। इन कोर्सेज के बेस पे आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की टॉप स्किल्स जो कि इंडस्ट्री 4.0, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग एंड कंप्यूटिंग सिस्टम से रिलेटेड है, उनको सीखोगे फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। तो चलो बिना देर किए वीडियो के मेन कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कोर्स, दैट इज इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक एंड ऑटोमेशन। देखो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जितनी भी मशीनें हैं वो मेनली 3 पावर सोर्स पे रन करती हैं। पहला है इलेक्ट्रिकल, सेकंड है न्यूमेटिक पावर एंड थर्ड है हाइड्रोलिक पावर। ऐसे में एज एन मैकेनिकल इंजीनियर आपको हाइड्रोलिक सिस्टम की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। चाहे आप फ्रेशर हो चाहे एक्सपीरियंस्ड हो, मैकेनिकल इंजीनियर्स के हर इंटरव्यू में हाइड्रोलिक रिलेटेड क्वेश्चंस होते ही हैं। ये कोर्स IIT धनबाद के प्रोफेसर निरंजन कुमार एंड अजीत कुमार के थ्रू बनाया गया है, जो कि टोटल 12 वीक्स में कंप्लीट होने वाला है। ये स्पेशली मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए डिजाइन किया गया कोर्स है। बात करें कोर्स के लेआउट की, तो इसमें आपको हाइड्रोलिक सिस्टम एंड हाइड्रोलिक फ्लूइड की नॉलेज, हाइड्रोलिक पंप की नॉलेज, हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स, हाइड्रोलिक वाल्व्स, हाइड्रोलिक्स के अदर एसेसरीज, कंप्लीट हाइड्रोलिक सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम एज वेल एज डिजिटल हाइड्रोलिक सिस्टम की भी जानकारी दी जाएगी। ओवरऑल ये कोर्स काफी इंपॉर्टेंट है फॉर एवरी मैकेनिकल इंजीनियर्स, तो इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना। बढ़ते हैं सेकंड कोर्स पे, दैट इज एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेस मॉडलिंग। देखो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में किसी भी प्रोडक्ट को रेडी करने के लिए अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस का यूज किया जाता है। ये कोर्स आपको अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस की जानकारी देगा जो कि आपके पोर्टफोलियो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूरेशन की बात करें, 12 वीक्स का ये पूरा कोर्स रहने वाला है, जिसमें कि आपको मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड न्यूमेरिक मेथड्स का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, कास्टिंग प्रोसेस के बारे में बताया जाएगा, वेल्डिंग प्रोसेस के बारे में बताया जाएगा, पावर मेटलर्जी प्रोसेस, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जिसे कि आज के समय में 3D प्रिंटिंग के नाम से भी जाना जाता है और जो कि काफी ट्रेंड में है, उसकी भी जानकारी दी जाएगी, एज वेल एज डिफरेंट टाइप के मशीनिंग प्रोसेसेस की भी जानकारी मिलने वाली है। बढ़ते हैं थर्ड कोर्स पे, जो कि है अ बेसिक कोर्स इन मशीन लर्निंग फॉर ऑल। देखो, AI के बारे में हर किसी को पता है, चाहे आपका कोई स्मार्टफोन हो या कोई अदर डिवाइस हो, हर जगह पे आज के समय में आपको AI का इन्वॉल्वमेंट दिख जाएगा। वैसे ही इंडस्ट्रीज में AI बहुत बड़े लेवल पे अपनी जगह बना चुका है। एज एन मैकेनिकल इंजीनियर आपके सिलेबस में AI का चैप्टर हो या ना हो, बट आपके पोर्टफोलियो में AI स्किल्स का होना आपके करियर को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप AI रिलेटेड स्किल्स को सीखें और मशीन लर्निंग AI का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बेसिकली मशीन लर्निंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें कि हम मशीनों के अंदर सीखने की कैपेबिलिटी को डेवलप करते हैं और इसे सीखने के लिए आप इस कोर्स की हेल्प ले सकते हो। बेसिकली 7 वीक में ये कोर्स कंप्लीट होगा, जिसमें कि पहले वीक में आपको मशीन लर्निंग का इंट्रोडक्शन, सेकंड वीक में डेटा और उसकी इंपॉर्टेंस, थर्ड वीक में सुपरवाइज्ड लर्निंग, नेक्स्ट अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एंड फाइनली लास्ट में आपको एक प्रोजेक्ट पे काम करने का मौका भी मिलने वाला है। मेक श्योर आप इस कोर्स की इंपॉर्टेंस को समझते हुए इसे जरूर से जरूर एनरोल करें। अगला कोर्स हमारे लिस्ट में है बेसिक ऑफ फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस। FEA किसी भी प्रोडक्ट के डिजाइनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आज आप जिस चेयर पे बैठे हो या फिर इस फिजिकल वर्ल्ड में कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हो, उसको डिजाइन करने से पहले उसका FEA किया जाता है ताकि ये प्रिडिक्ट किया जा सके कि वो प्रोडक्ट अलग अलग कंडीशन में किस तरीके से बिहेव करेगा। बेसिकली इस प्रोसेस का यूज करके कंपनीज किसी भी प्रोडक्ट के बिहेवियर को पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेती है, इसलिए इस स्किल को सीखना बहुत जरूरी बन जाता है। बात करें कोर्स डिटेल की, तो 8 वीक में आप ये कोर्स कंप्लीट कर पाओगे और इसमें आपको FEA के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जानकारी मिलने वाली है। ऑलराइट, बढ़ते हैं अगले कोर्स पे, दैट इज CAD
एंड कैम, कैड यानी कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड कैम यानी कि कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। आपको इसके बारे में ऑलरेडी पता है। ये कोर्स स्पेशली मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए है। 6 वीक का ये कोर्स है और इसमें आपको कैड का इंट्रोडक्शन, 2D एंड 3D मॉडलिंग, डिस्प्ले डिवाइसेस, वर्किंग प्रिंसिपल, कैम का इंट्रोडक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ NC एंड CNC मशीन एंड एडवांस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम और उसके एप्लीकेशन के बारे में जानकारी मिलने वाली है। देखो इसमें किसी भी कैड या कैम सॉफ्टवेयर की बात नहीं की गई है, बट कैसे कैड एंड कैम प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाता है उसकी पूरी जानकारी आप इस कोर्स के थ्रू सीखने वाले हो। नेक्स्ट कोर्स की ओर बढ़ते हैं जो कि है डिजाइन ऑफ मैकेनिकल ट्रांसमिशन सिस्टम। देखो ट्रांसमिशन सिस्टम ना केवल व्हीकल्स में यूज होता है बल्कि जितनी भी टाइप की मशीनरी है जिनमें कि गियर बॉक्स या गियर का यूज हो रहा है वो भी ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर ही कंसिडर होता है। बीइंग एन मैकेनिकल इंजीनियर, ट्रांसमिशन सिस्टम की नॉलेज रखना आपके प्रोफाइल के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये चीजें डायरेक्टली पर्टिकुलर जॉब रोल को सपोर्ट करती हैं, जैसे कि मेंटेनेंस इंजीनियर, प्रोसेस कंट्रोल इंजीनियर, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर, इंडस्ट्रियल इंजीनियर एंड मेनी मोर। इस कोर्स की हेल्प से आप मैकेनिकल ट्रांसमिशन सिस्टम के डिजाइन को सीखोगे। बात करें कोर्स के लेआउट की तो इसमें आपको मशीन टूल गियर बॉक्स, ऑटोमोबाइल गियर बॉक्स, बेसिक ट्रांसमिशन टाइप, मॉड्यूल कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट, ब्रेक, टॉर्क रिक्वायरमेंट फॉर डिस्क ब्रेक सिस्टम, थर्मल एनालिसिस एंड ब्रेकिंग कंडीशन, क्लच एंड डिफरेंट टाइप के ट्रांसमिशन सिस्टम की जानकारी मिलने वाली है। ओके, बात करते हैं आखिरी कोर्स की जो कि है इंट्रोडक्शन टू इंडस्ट्री 4.0 एंड इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम रिसेंटली इंडस्ट्री के 5th रेवोल्यूशन यानी कि इंडस्ट्री 5.0 में इंटर कर चुके हैं, बट अभी भी इंडस्ट्री 4.0 का ट्रेंड खत्म नहीं हुआ है बल्कि ये जोर पे है। सो इसीलिए इंडस्ट्री 4.0 और उसकी टेक्नोलॉजीज को सीखना हर एक मैकेनिकल इंजीनियर के लिए बहुत जरूरी है और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हमारा सिलेबस इस रेवोल्यूशन से रिलेटेड बहुत कम स्किल्स को कवर करता है। सो ये कोर्स आपको हेल्प करेगा इंडस्ट्री 4.0 एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में स्किल्स को डेवलप करने में। ओवरऑल इस कोर्स में इंडस्ट्री 4.0, साइबर सिक्योरिटी इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल IoT डिवाइसेस, बिग डेटा एनालिटिक्स एंड अदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी मिलने वाली है। तो ये है वो टोटल 7 कोर्सेज जिनको एनरोल करके आप आज के समय में इंडस्ट्री जिन स्किल्स की डिमांड कर रही है उसे सीख सकते हो और अपने करियर को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हो। देखो इन सारे कोर्सेज का लर्निंग कंटेंट बिल्कुल फ्री है, बट अगर आप इसका सर्टिफिकेट पाना चाहते हो तो इसके लिए आपको एक एग्जाम देना होगा जिसका रजिस्ट्रेशन फी 1000 रुपीज है। एग्जाम का पूरा डिटेल्स आपको कोर्स के नीचे मिल जाएगा, कैसे एग्जाम को पास करना है, कैसे एनरोल करना है, सब कुछ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कोर्स को एनरोल करके एग्जाम जरूर देना। सारे कोर्सेज लगभग 8 से 12 वीक के हैं तो काफी ज्यादा समय लगेगा, इसलिए एटलीस्ट एक कोर्स को तो जरूर एनरोल करो अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। सो ये थी पूरी जानकारी। उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करोगे। कमेंट में पार्ट 2 लिख के अपना इंटरेस्ट शो करो अगर आपको ऐसे ही और भी फ्री कोर्सेज मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए चाहिए तो। जल्दी मिलूंगा अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।